दोस्तों पिछले दिनों एक वीडियो हमें प्राप्त हुआ व्हाट्सएप पर, और ये वीडियो देखने के बाद जिन्होंने हमें वीडियो सेंड किया वो काफ़ी अचरज में थे कि ऐसा कैसे हो सकता है। हालांकि इस टॉपिक पर हमने कई बार बात करी है। तो दोस्तों वीडियो आपने देखा और वीडियो विचलित करने वाला भी था और चौंकाने वाला भी था कि कैसे सिर कटने के बाद भी ये स्नेक जो है एक्टिव था और इसने अपने आप को ही बाइट करी। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इसके मसल्स जो हैं वो रिएक्ट कर रहे हैं, बॉडी जो है रिएक्ट कर रही है। और क्यों हम हमेशा कहते हैं कि सांपों को कभी भी फ्री हैंडल नहीं करना चाहिए, या सही तथ्य इस्तेमाल करें तो हैंडल ही नहीं करना चाहिए। क्या वजह हो सकती है अमित जी इसके पीछे कि सिर कटने के बाद भी उस जीव में जान थी और इतने उसके सेंसेस काम कर रहे थे कि वो बाइट कर पाया, हालांकि खुद को ही कर पाया। और अगर इसकी जगह क्या कोई व्यक्ति होता जो रिकॉर्ड कर रहे थे, आपने ये भी देखा कि वो पीछे हो जाते हैं, तो क्या ऐसी संभावनाएं थी कि वो उन्हें भी बाइट कर सकता था? बिल्कुल, कोई भी चीज़ अगर उस दौरान उस सांप के सिर के संपर्क में आती तो डेफिनेटली उसे बाइट हो जाती। कारण अक्षय जी बहुत क्लियर है और हमने कई बार इस पर बात भी की है। सांप एक कोल्ड ब्लडेड जीव होते हैं और कोल्ड ब्लडेड जीवों का जो मेटाबॉलिज्म जो होता है वो काफ़ी स्लो होता है। स्लो मेटाबॉलिज्म का मतलब है कि उनकी जो मांसपेशियों में जो याददाश्त होती है वो काफ़ी धीमे निकलती है। आप ये तो नहीं कह सकते कि उसमें जान बाकी है, हाँ, लेकिन ये ज़रूर कह सकते हैं कि जो मूवमेंट है ये एक्टिव नहीं पैसिव है। उसकी जान निकल चुकी है, उसकी मौत हो चुकी है, लेकिन मांसपेशियों में अभी भी थोड़ी याददाश्त बाकी है। इसलिए कहा जाता है कि सांप के मरने के बाद भी उसके आसपास जाना ठीक नहीं होता है। ख़ासकर अगर वो जहरीला सांप है तो ज़मीन पे आपको देख के चलना होता है। अगर उसका सिर आसपास है और आपका पैर अगर उसके सिर के आसपास कहीं पड़ता है या टच होता है तो बाइट होने की पूरी संभावना उसके केस में बनी रहती है। बीते दिनों दोस्तों हमने एक वीडियो डाला था, आपसे इस विषय पर चर्चा भी की थी। तेलंगाना के इलाके की ये घटना है जहाँ पर एक गांव में एक घर पर रसल्स वाइपर जो है वो निकल आता है और जो गांव के ग्रामीण हैं वो उसे मार देते हैं। और उसके बाद उसकी लाश को देखने के लिए एक 2 साल के बच्चे को गोद में लेकर, शायद पड़ोस की कोई महिला थी या उसकी माताजी थी, जो भी थी, वो नज़दीक गए और वाइपर ने 2 फीट की लगभग छलांग मारकर काट लिया था। तो ऐसी स्थिति में क्या ये संभव है कि वेनम जो है वो रिलीज़ करे, क्योंकि उस 2 साल के बच्चे की डेथ हो गई थी और यहाँ पर ये सिर अगर कटा हुआ है और कोई व्यक्ति ऐसा चलता हुआ आ जाता है और उसको अचानक से जैसे यहाँ बाइट हुई, तो क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं वेनम रिलीज़ होने की? अक्षय, यहाँ पे हमको ये बात समझना होगा कि दोस्तों ये जो आपने देखा ये बहुत ही कुकृत्य है। इस तरीके से गाड़ियाँ नहीं चलानी चाहिए और ये फेटल हो सकता है। हालांकि जो बात अमित जी बता रहे थे उसको हम कंटिन्यू करेंगे और यहाँ पर हम कोई कट नहीं लेंगे, क्योंकि ये एक सोशल मैसेज है कि इस तरीके से गाड़ी चलाना ना सिर्फ आपके लिए ख़तरनाक है बल्कि दूसरों के लिए भी ख़तरनाक हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। और आते हैं अपने पॉइंट पे कि क्या उस कंडीशन में सांप जहर छोड़ सकता है? तो बिल्कुल सांप उस कंडीशन में जहर छोड़ सकता है। क्यों छोड़ सकता है? सांप का जो वेनम डिलीवरी का जो सिस्टम होता है वो पूरी तरीके से उसके सिर में ही होता है। चाहे आप विष ग्रंथि की बात कीजिए, चाहे आप विषदंत की बात कीजिए, चाहे उन दोनों को कनेक्ट करने वाले नर्व्स की बात कीजिए, चाहे विष ग्रंथि के पीछे जो मांसपेशी होती है, जो कंप्रेसर मसल कहलाती है, उसकी बात कीजिए, ये सारे हेड में ही मौजूद होते हैं। और इसलिए इसका सिर कटने के बावजूद अगर उसके सिर ने किसी को बाइट किया है तो हाँ, इसकी पूरी संभावना है। बल्कि ज़िंदा सांप से ज़्यादा संभावना है कि डेड स्नेक ने अगर बाइट किया है तो कोई फॉल्स बाइट हो ही नहीं सकता। वो डेफिनेटली जहर इंजेक्ट किया ही है और उससे जो है खतरा बहुत हद तक बढ़ जाता है। तो अमित जी एक लास्ट सवाल के बाद हम कंक्लूड करेंगे इस वीडियो को। बहुत सारे वीडियोस में देखा जाता है कि स्पेक्टिकल कोबरा को जब रिलीज़ किया जाता है, स्पेक्टिकल कोबरा, यहाँ पर मैं स्पेसिफिक होना चाहूँगा, ये स्पेक्टिकल कोबरा की मैं बात कर रहा हूँ। स्पेक्टिकल कोबरा तो बहुत गरीब सा सांप है, वो हम जैसे लोगों को ही दिखता है। स्पेक्टिकल कोबरा की मैं बात कर रहा हूँ। तो स्पेक्टिकल कोबरा जो है वो अक्सर लोग रिलीज़ करने जाते हैं और उसके बाद ये हाथ पैरों का एक्शन होता है, फिर ये जाते हैं और ऐसा छूते हैं
और इसके बाद ये कहते हैं कि भाई ये कारनामा जो है आप ना करें। तो ऐसे व्यक्ति जो हैं, जो तथाकथित सर्प मित्र हैं, इनको क्या सलाह देंगे आप वन विभाग की तरफ से? जी बिल्कुल। तो अगर बात की जाए इनके कृत्यों की, तो ये जो काम कर रहे हैं अक्षय जी, सबसे पहले तो ये काम गैरकानूनी है और केवल ये काम करने के लिए ही उनको जेल हो सकती है। ये बात वो याद रखें, ये बात वो भूलें नहीं, क्योंकि ये बातें जब उनको बताई जाती है तो उनका पहला सवाल होता है कि हमने क्या गलत किया, क्या हमसे कोई गलती हो गई। ये जो काम आप कैमरे के सामने कर रहे हैं, अव्वल तो ये काम ही गलत है, उसके बाद इस काम से जो सोशल मैसेज आप दे रहे हैं लोगों को, मैसेज जो है, संदेश जो है, वो दो प्रकार से दिया जाता है अक्षय जी। एक तो कह के संदेश दिया जाता है और दूसरा दिखा के। तो जो एग्ज़ाम्पल सेट वो कर रहे हैं, जो दिखा रहे हैं, वो बड़ा संदेश होता है कंपेयरिंग टू जो वो बोल रहे हैं। तो जो वो कर रहे हैं उसके हुड को छू रहे हैं और मूवमेंट करके उसको भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। ऑब्वियस है कि क्यों कर रहे हैं, लेकिन समझना होगा कि गैर कानूनी है और फेटल भी है उनके लिए भी। साथ ही साथ जिन लोगों को वो कह रहे होते हैं उसके पीछे मैं आपको एक मेंटालिटी यहाँ पे आपके सामने रखना चाहूँगा, बताना चाहूँगा कि वो क्यों ऐसा कहते हैं कि आप इसको ट्राई ना करें। इसके पीछे ये मकसद बिल्कुल नहीं होता उनका कि उनको लोगों की कोई चिंता है। वो ये बताना चाह रहे हैं कि देखिए हम कितने बड़े एक्सपर्ट हैं और आप अपनी तुलना हमसे ना कीजिए, इसलिए इसको ट्राई मत कीजिए। वो ऐसे सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स हमारे देश में आजकल बहुत आ रहे हैं, इनकी बाढ़ आ रही है और यही कारण है कि आप लगातार ये जो एक्सीडेंट्स देख रहे हैं, एक्सीडेंट्स सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स के साथ, ये जो एक्सीडेंट्स आप देख रहे हैं ये लगातार हो रहे हैं। कई लोग सहानुभूति रखते हैं इनके लिए। हाँ, दुख हमें भी होता है, बिल्कुल होता है, इंसान है, दुख होता है, तकलीफ़ होती है, लेकिन ये खुद इनवाइट किए हुए एक्सीडेंट्स हैं, खुद के लिए बुलाए गए एक्सीडेंट्स हैं। एक तरीके से आत्महत्या है और तो आत्महत्या करने वालों के लिए सहानुभूति शब्द सही होगा या गलत, ये मैं अपने दर्शकों के विवेक पे छोड़ते हैं। बिल्कुल। तो यहाँ पर जो मुहावरा कहावतें हैं, आ बैल मुझे मार, उसमें संशोधन की आवश्यकता है कि आ सांप मुझे काट। जी बिल्कुल। तो दोस्तों, स्पेक्टिकल कोबरा और स्पेक्टिकल कोबरा में अंतर जानने के लिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, टीम एशियन प्रकृति और हम। और सब्सक्राइब करने के बाद हमारे जितने भी सब्सक्राइबर भाई हैं उनसे हमारा अनुरोध है, सब्सक्राइब तो आपने किया है दोस्तों, लेकिन सब्सक्राइब करने के बाद आप कहाँ चले गए? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आके बताइए कि आपको स्पेक्टिकल कोबरा देखना है या स्पेक्टिकल कोबरा। आपको सांपों के बारे में ऑथेंटिक जानकारी चाहिए या उनके हुड को छूने वाले लोगों को आपको देखना है, उनको परेशान करते हुए लोगों को आपको देखना है?